कक्षा 10वीं, विषय गणित 2। आइए जानिए पाइथागोरस का प्रमेय। और हम देखते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। देखिए यहाँ पर हम पहले सवाल ले रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की, दूसरा नंबर का सवाल पहला है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक सूत्र है, करनी में 3/2 गुणे भुजा। अब यहाँ पर जो भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 2, तो 2a। तो आपको क्या करना है, ये भुजा की जगह पर 2a लिख देना है। अब देखो करनी में 3/2 वैसे लिखा, गुणे वैसे लिखा, भुजा की जगह 2a लिख दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, करनी में 3 बच गया, ये 2 और 2 कट हो गया, और करनी में 3 बच गया और ये a बच गया। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, करनी में 3a। बात समझ में। अब इसके बाद में अब हम देखेंगे यहाँ पर एक और सवाल है। किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 7, 24, 25 सेमी हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, कारण सहित लिखिए। तो यानी कि यदि कारण सहित आपको बिल्कुल लिखना है समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो देखो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, अभी यहाँ पर हम देखेंगे 7, 24 और 25 दी गई है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या है यहाँ पर 25 है, तो ये 25 का जो वर्ग हुआ 625 होगा, और 7 और 24 ये जो है अन्य दो संख्याओं का वर्ग योगफल, 7 का वर्ग 24 का वर्ग यानी 49 हो तो 7 का वर्ग 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। इसको जोड़ दो, 49 और 476 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, यानी ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो इसका मान और इसका मान समान आया ना, इसके लिए हमने सामने लिखना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसीलिए 354 यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ा। अब हम एक और सवाल को देखते हैं। किसी आयत की भुजा की लंबाई यहाँ पर दी गई है 11, किसी आयत की भुजाएं 11 सेमी तथा 60 सेमी है, यानी कि मान लेते हैं ये दो भुजाएं यहाँ पर ए बी और बी सी करके। ठीक है, तो ए बी और बी सी करके दो भुजा गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो 11 और 60 सेमी दी गई है, और विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये आयत ए बी सी डी में, इसमें हम देखेंगे कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कर्ण यहाँ पर ये है, ये एक विकर्ण है, इसलिए हमने विकर्ण लिख दिया। आधार जो दी गई है 11, तो ये 11 दी गई है, और ये ऊंचाई जो दी गई है 60 दी गई है, तो इसलिए हमने आधार की जगह 11 लिख दिया और ऊंचाई की जगह 60 लिख दिया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, विकर्ण का वर्ग सेम आ गया। अब 11 का वर्ग हम देखेंगे तो 11 में 11 का गुणा करें, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा, और 60 का वर्ग करेंगे तो 60 गुणे 60 3600 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3721 आएगा। अब इसके बाद में हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये विकर्ण का वर्ग नहीं है यहाँ पर गलती से, तो ये विकर्ण बराबर करने में 3721 आ जाएगा, और इसलिए विकर्ण का मान कितना हो गया 61 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। ठीक है, अभी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 9 और 12 सेमी है, तो उस त्रिभुज की कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान है कि त्रिभुज एबीसी में आप जानते हैं कि कोण भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, और फार्मूला आपको मालूम ही है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, आधार ऊंचाई दो भुजा जो दी गई है 9 और 12, आधार की जगह 9 लिख दिए, ऊंचाई की जगह 12। 9 का वर्ग कितना होता है जानते हैं बच्चे, 9 9 81, वो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 225। ठीक है, 4 1 5 और 8 4 12 का 2 अस लगा 1, 225, यानी कर्ण का मान हो जाएगा यहाँ पर करनी में 225, और इस तरह से आपको कर्ण का मान मिल जाएगा 15। बात समझ में। तो ये कर्ण की लंबाई आपको मिल गई। अब इसके बाद अब हम देखेंगे एक और सवाल। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई x है। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई है त्रिभुज की भुजा की लंबाई x दी गई है, समद्विबाहु है, यानी दोनों भुजा जो इसके अंदर जो दो भुजा है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर है, तो इसकी लंबाई x और x दी गई है, और कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे कोण बी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और इसके अंदर हम आधार x और ऊंचाई x, x का 2x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ये हट जाएगा, करनी में 2 और x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा उत्तर करनी में 2x।
फिर अभी हम देखेंगे एक और सवाल छठा, पी क्यू और करनी में 8, क्यू आर करनी में 5 और पी आर करनी में 3, तो क्या त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है? त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू करनी में 8, क्यू आर जो दिया गया है, अभी देखिए यहाँ पर करनी में 8, करनी में 5, करनी में 3, ये 3 भुजा जो दी गई है उसमें से सबसे जो देखेंगे बड़ी भुजा करनी में 8 है, उसका वर्ग 8 हुआ, और अन्य जो 2 संख्या है उनका वर्गों का योगफल करनी में 5 का वर्ग धन करनी में 3 का वर्ग, यानी 5 + 3 यानी कितना हुआ 8 हो गया। ठीक है, तो यानी ये दोनों मान समान हो गए, करनी के 8 का वर्ग बराबर करनी में 5 का वर्ग धन करनी में 3 का वर्ग। अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के बराबर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ? तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। बात समझ में आई? और एक तरह से त्रिक भी बोल सकते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, एक और सवाल देख, तो आगे हम ये देखते हैं कि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, ये आपको मालूम है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि पी क्यू जो है वो क्या होगा 90 होगा, क्योंकि इसके सामने है वो 90 डिग्री के। ठीक है, और सामने जो कोण है वो कोण आर है जो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब त्रिभुज आर एस टी में देखेंगे कोण एस बराबर 90, कोण टी बराबर 30, आर टी का मान यहाँ पर 12 सेमी दिया गया है। ठीक है, तो आर एस और एस टी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण आर सबसे पहले देखेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 180 में से 90 - 30, मतलब 90 को भी घटाएंगे 30 को भी घटाएंगे तो 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में जो होता है सभी त्रिभुज का एक गुणधर्म है कि सभी कोणों का योग 180 होता है। तो 30, 60, 90 डिग्री का प्रमेय देखेंगे, क्या दिखता है? 30 डिग्री के सम्मुख भुजा 1/2 गुणे कर्ण, ये दिखाई देता है। 30 डिग्री के सामने देखिए यहाँ पर क्या है? आर एस है, तो इसका मतलब आर एस जो होगा वो 30 डिग्री के सामने है, वो 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी है? देखिए कर्ण की लंबाई 12 है, तो 12 आ गया। तो अभी अब हम क्या करेंगे? 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग कितना होगा? 12 होगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर एस का मान कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, फिर 60 डिग्री के सम्मुख भुजा करनी में 3/2 गुणे कर्ण देखेंगे, तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? एस टी। तो एस टी जो है हमें निकालना है, तो एस टी बराबर करनी में 2 गुणे 12, क्योंकि कर्ण 12 दिया गया। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, तो कितना हो गया? 6 करनी में 3। तो इस तरह से आर एस और एस टी का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी देखते हैं एक और सवाल। किसी आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी है और उसकी जो एक लंबाई दी गई 16 सेमी दी गई है, और आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों देखो, आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर 192 दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, और लंबाई दी गई यहाँ पर देखो BC जो है 18 दी गई है, और लंबाई 18 दी गई है। और उसके बाद हमें अभी निकालना है BC का मान, तो कैसे निकालेंगे? 192/16, 16 दिया गया है, तो 16 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 192 को अब हम आयत ABCD में तुम देख सकते हो कि कोण भी 90 डिग्री है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे, और पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, कर्ण की जगह भी कर्ण डाल देंगे। आधार का मान 16 है, और ऊंचाई जो है यहाँ पर हमें मिल गई 12, देखो इसलिए 12 लिख दिया। 16 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पर, 16 का स्क्वायर देखो यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो अभी इसको हम जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400 होगा। अभी निकाल लेंगे विकर्ण कितना होगा करने में 400, क्योंकि कर्ण ही विकर्ण है ये आयत का, ये बात ध्यान रखना है। और 400 का वर्गमूल होता है 2, तो इस तरह 20, तो इस तरह से विकर्ण की लंबाई जो हुई कितनी हो गई? विकर्ण की लंबाई 20 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर लिए, तो इस तरह से हमें ये ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर तो आपको मालूम पड़ गया कि आयत का क्षेत्रफल का उपयोग करके हम कर सकते हैं, फार्मूला लगा करके
5वां सवाल में किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3 सेमी हो तो उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई उसकी परिमिति ज्ञात करो। कैसे करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला करनी में 3/2 गुणे भुजा है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो दी गई है करनी में 3 दी गई है, और सेम करनी में 3/2 सेम लिखेंगे, गुणे भुजा लिख देंगे, करनी में 3 काटेंगे और 2 तरफ जाएगा तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 करनी में 3 आ गया, बट्टे करनी में 3, करनी में 3 कट गया, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई? भुजा की लंबाई 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से भुजा की लंबाई आपको प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद परिमिति निकालनी है। तो परिमिति कैसे निकालेंगे? तो परिमिति निकालने के लिए आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज में परिमिति कैसे निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है, सभी भुजाओं का योगफल। तो 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया? 6। तो इस तरह से परिमिति निकाल लिए समबाहु त्रिभुज की उसकी परिमिति। फिर उसके बाद एक और चीज़ दिया गया है, त्रिभुज ABC में एक AP क्या है? माध्यिका है, और कोण A 90 डिग्री दिया गया है, और AB² + AC², देखो आकृति में AB² + AC² बराबर 260, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है AP, ठीक है। कैसे करेंगे? तो त्रिभुज ABC ले लो, ठीक है, देखो ABC ले लिया। अब इसके अंदर कोण A कितना है? 90 डिग्री, तो कोण A 90 डिग्री ले लिया। पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते ही हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये मालूम ही है आपको। तो यहाँ पर आधार प्लस ऊंचाई यानी AB² + AC² का मान कितना दिया है? 260, तो हमने डायरेक्टली 260 ले लिया। तो कर्ण जो हो जाएगा वर्गमूल 260, और 260 को हम गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 5 × 13, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2 लिख दिए, और 5 और 13 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 13 × 5 = 65 गुणा करके लिख दिए। इस तरह से हमें कर्ण का मान मिल गया। और AP क्या है? माध्यिका है। आप जानते हैं माध्यिका समकोण त्रिभुज में क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। तो AP बराबर 1/2 गुणे 2 करनी में 65, ठीक है। तो 2 और 2 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो AP की मान कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं AP जो है वह क्या है? कर्ण का आधा है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 कट हो जाएगा, आधा हम यदि कट कर देंगे तो क्या बचेगा? AP बराबर करनी में 65 बचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से AP की लंबाई आपको प्राप्त हो गई। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस तरह से प्राप्त हुआ है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि माध्यिका जो होती है वह कर्ण की आधी होती है, ये ध्यान रखना है। एक और सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC के आधार जो दी गई है यहाँ पर BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि BC बराबर 1/3 गुणे BC, और AB का मान 6 दिया है, और AB का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज ABC ले लेंगे, उसमें कोण C कितना है? C कितना दिया गया है? 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज ABC जो है वह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि कोण C जो है 60 डिग्री है, तो AB, BC और AC आपको मालूम है ये तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब ये तीनों भुजाएं जो है वो बराबर है, किसके बराबर? 6 के बराबर है। तो एक और चीज़ है, तो PC कितना होगा? यहाँ पर PC निकालना है, तो कितना होगा? 1/3 गुणे BC। आपको मालूम है ये दत्त में दिया गया है। BC की लंबाई कितनी है? 6 दी गई है, 3 से काट दो इसको, 2, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, यानी PC की लंबाई कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से 2, 2, 2 है ना। तो BM, MP, PC दोनों की लंबाई, सबकी लंबाई कितनी हो गई? BM, MP और PC की लंबाई 2 हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, फिर मतलब BM, MP, PC, ये जानते हो BC जो है इसके 3 टुकड़े हैं, इसके लिए इसका जो मान हुआ 2, 2, 2, और AM माध्यिका है ना, इसलिए ऐसा डिवाइड हुआ, ठीक है। अभी एक और चीज़ बात ध्यान रखना है कि इस पाइथागोरस का प्रमेय हम एक और जगह लगाएंगे। यहाँ पर ये कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग ये बराबर करके दिया गया है। आधार को उस तरफ ले लो तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग। अभी एक और है AC², देखो आकृति में AC किधर है? यहाँ पर AC दिखाई दे रहा है, और फिर माइनस कितना दिया है? आधार यहाँ पर MC, तो MC का वर्ग, MC देखो यहाँ पर कहाँ पर है? MC आकृति में देखो एरो मार्क को MC, ठीक है। तो MC का जो वर्ग है माइनस बराबर है हाइट कितनी है? AM का वर्ग, ठीक है, इक्वल टू AM का वर्ग। उसी तरह हम छोटा त्रिभुज लेंगे। इस छोटे त्रिभुज में भी हम क्या देखेंगे? यहाँ पर ये देखेंगे कि AP का वर्ग जो होता है वह किसके बराबर? AP का वर्ग माइनस यदि हम AM का वर्ग करेंगे तो MP का वर्ग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ले सकते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम यही लेते हैं सेम चीज़, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे, AC² माइनस AP² और MC² प्लस MP², ठीक है। घटाएंगे, AM² में से AM² माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यह कर सकते हैं, AC² माइनस AP² प्लस माइनस MC² प्लस MP² और AM² माइनस AM² करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब उसके बाद AC की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 8 दी गई है तो 8 का वर्ग ले लो, AP का वर्ग, MC की लंबाई कितनी है, 4 है तो 4 ले लो, ठीक है। और MP की लंबाई कितनी, 2 है तो 2 ले लो, ठीक है। देखो MP की लंबाई 2 हो जाएगी। 8 6 का वर्ग कितना हुआ, 36, AP का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, और माइनस AP² को उस तरफ लेके आ जाओ तो प्लस AP² हो जाएगा, ठीक है। माइनस AP² को जब हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो हो जाता है। अब क्यों, देखो साइन चेंज होने की वजह से हुआ, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होने की वजह से ये हुआ। 36 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा, 20 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 24, ठीक है। तो AP² बराबर 24 हो गया, वर्गमूल ले लेंगे, AP बराबर करने में 24 और 4 छंग 24 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 करने में 6 हो गया, तो AP का मान मिल गया, ठीक है। अभी एक और सवाल हम देखते हैं। सीमा और नेहा ने एक ही समय पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। 2 घंटे के बाद में वह कितना दूरी चल लेती है, दोनों के बीच की दूरी 15 करने में 2 है, तो उसकी किसी भी प्रति घंटा का हमें ज्ञात करना है, मतलब तो उनकी प्रति घंटा गति ज्ञात करनी है। तो आप देखो इस आकृति में उत्तर की दिशा, नॉर्थ की दिशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और जो ईस्ट यानी पूरब की दिशा, ठीक है। तो नेहा और कौन यहाँ पर सीमा जाती है ऊपर की दिशा यानी BA, और नेहा जो है जो जा रही है कहाँ पर, उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है। सीमा जो है वह जा रही है पूर्व दिशा में यानी BC, और नेहा जो है उत्तर दिशा में जा रही है, इसका मतलब यह AB, ठीक है। चलो मान लेते हैं, माना प्रति घंटा गति का वेग x दिया गया है, वेग का सूत्र है दूरी बटे समय, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय हो जाएगा। और AB हमें निकालनी है, तो AB कैसे निकालेंगे, उसका दूरी तो वेग x है, और यहाँ पर क्योंकि दोनों का वेग समान ही है इसलिए 2 समय लगा, 2 घंटे का समय तो 2x। उसी तरह BC भी निकालेंगे सीमा के लिए, तो यहाँ पर x गुणे 2 यानी 2x हो जाएगा। तो इस तरह से 2x AB और BC मिल गया, और हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। इस पाइथागोरस फार्मूला में कर्ण की जगह कितना, 15 करने में 2, और आधार और ऊंचाई का मान हम डाल देंगे जो भी है, 2x का वर्ग 15 करने में 2 करेंगे तो कितना होगा, 225, और करने में 2 का वर्ग 2 हो गया, और 2x का कितना हो गया, 4x², और ये 2x का 4x² जोड़ देंगे हम, 4x को कितने हो जाएंगे, 8x² बराबर 450। तो x² का मान कितना हो गया, 450/8। फिर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 450 को हम गुणनखंड कर दिए, 15 गुणे 2, और यहाँ पर 2 गुणे 2। अब जिसका वर्गमूल होता है वह बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। 15 और 2 है क्या नहीं, तो ये वर्गमूल हो गया, और 2 ऊपर कट गया था वहाँ पर, ठीक है। तो 15 में तो 2 से भाग दे दो तो 7.5 हो गया। तो x का मान 7.5 और प्रति घंटा वेग जो हो गया वो 7.5 हो गया। तो दोनों का प्रति घंटा वेग हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम एक और सवाल देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सर्वांग समभुजा की लंबाई दी गई है 13 सेमी और उसकी आधार की लंबाई दी गई है 10 सेमी। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगम बिंदु से आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु तक दूरी ज्ञात करो। अब ये आकृति में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संगम बिंदु G है, और G से लेकर के M यानी GM हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, GM कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है उसका? तो उसके लिए एकदम आसान है, क्योंकि हमें मालूम है AM क्या है, माध्यिका है, और BM क्या हो जाएगा 1/2 गुणे BC, ठीक है। BM जो है 1/2 गुणे BC हो जाएगा। BC का मान 10, 2 से इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपको 2 × 5 = 10, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचा गया और अथवा माध्यिका आधार पर लंब है, ठीक है। क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर खींचा गया माध्यिका आधार पर लंब होता है। M 90 है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग ऊंचाई का वर्ग,
और 13 स्क्वायर आपको मालूम है कर्ण दिया गया, 5 आधार दिया गया, AM स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 25। अब इसको इस तरफ लेके जाकर घटा देंगे, माइनस 144 भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, आपको AM मिल जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से AM का मान जो है आपको कितना मिल गया 12। एक और चीज़ बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि बिंदु G क्या है, परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र आप जानते ही हैं, परिकेंद्र हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 2:1 का नियम लगा सकते हैं। तो mg जो होगा वो क्या होगा 2/3 ऑफ AM का 2/3 है। हाँ, तो अभी क्या हो गया कि आप जब अब देखते हैं कि AM जो हमने कितना निकाला 12 निकाला, तो हम AM की जगह पर कितना लिखेंगे, AM की जगह पर हम 12 लिखेंगे। ठीक है, तो 2/3 × 12, तो 3 का पहाड़े से कट करें, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा और 2 चौक 8, मतलब 2 पेपर बच गया ना, 2 × 4 कितना हो गया mg का मान 8। तो इस तरह से mg का मान हमने 8 निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो सवाल हुआ 14 सवाल अभी हमने यहाँ पर आपको बताया करके। फिर इसके आगे एक और सवाल है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल 15 वाले तो इसमें यहाँ पर जो दिया गया है समलंब चतुर्भुज ABCD दी गई है और यहाँ पर जो दिया गया है मान AD का मान 15 और CB का भी मान 15 और ये जो AB जो दिया गया है वो उसका मान 25 दिया गया है। ठीक है, ये सब दिया गया है। अभी इसके अंदर अभी एक चीज़ और है कि हमें सबसे पहले हम त्रिभुज ABD लेंगे, ABD। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABD आप देख सकते हैं आकृति में ABD कहाँ पर है, ABD यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसमें AD तो आपको मालूम है 15 है और इस AB जो है 25 दी गई है। तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से DC। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वजन ऊंचाई का वर्ग। कर्ण आपको मालूम है 25 का वर्ग और आधार कितना है 15। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, 25 का वर्ग यानी 625, 15 का वर्ग यानी 225, माइनस करो तो कितना हो गया आपको 400 आ गया, BD का वर्ग 400। ठीक है, तो इस तरह से BD की लंबाई जो हो गई वह कितनी हो गई 20। तो इस तरह से BD की लंबाई 20 हो गई। और आपको एक और मालूम है कि ये त्रिभुज ABD जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है ना, तो 25 × MD और दूसरी त्रिभुज क्या 1/2 गुणे, मतलब उसी त्रिभुज में एक और है आधार ऊंचाई 1/2 गुणे 15 × 20। 15 आधार है, 15 दी गई है और आधार जो दी गई है, मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है 15 × 20। देखो आकृति में 15 कहाँ है और BD आपने निकाला 20 है ना, तो 1/2 गुणे 15 × 20 और एक तरफ 1/2 गुणे 25 × MD एक ही त्रिभुज का है ना, इसके लिए दोनों तरफ कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा 15 दूनी 30 यानी 300 हो गया और 25 नीचे आ गया, इसको काट देंगे तो कितना हो गया 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तो मान मिल गया। ठीक है, MD का मान 12 मिल गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे AND। ठीक है, इस AND में भी आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे M 90 डिग्री दी गई है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वजन ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया है 15 का और आधार कितना है 12। ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 15 का 225 और माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में AM स्क्वायर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो 225। अब आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ क्या जो आकृति दी गई है इस आकृति में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में अभी एक बात है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि AM। ठीक है, AM निकालना है, ये आधार AM। तो AM का आपको कैसे निकालना है, तो ये माइनस करके हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 225 माइनस 144, तो आपको मालूम है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हाँ, तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज जो AMD है उसमें M जो है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग हुआ। कर्ण का मान इधर 15 दिया है, आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर 12 और ये जो ऊंचाई है वो AM का वर्ग है। ठीक है, फिर इसके बाद 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144 और ये AM स्क्वायर सेम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम देखेंगे 81 बराबर AM स्क्वायर आ जाएगा, ये जो AM दिखता है वो माना जाएगा, तो उसका वर्गमूल ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी प्रकार हम AM जिस तरह से निकाले उसी तरह MB भी निकालेंगे तो वो भी 9 आ जाएगा। तो इस तरह से MN का जो लंबाई होगी वो कैसे होगी, ये पूरा 25 है, इस 25 में से 9 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, आपको 7 आएगा, तो 7 जो हुआ वो CD हो जाएगा। ठीक है, तो इस तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणे समांतर भुजा
समांतर भुजा कौन सी है, ए बी और सी डी है। तो समांतर भुजा का योगफल ए बी धन सी डी गुणे क्या हो गया, ऊंचाई यहाँ पर दी गई एम डी। अब हम क्या करेंगे, 1/2 सेम लिखेंगे, 25 + 7 ये मान दिया गया है गुणे 12। अब 1/2 सेम आ जाएगा, गुणा करेंगे 25 और 7 32 और ये गुणे 12। अब 2 से हम काट देंगे, 2 छंग 12 और 32 में 6 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा 198 वर्ग इकाई। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज ABCD का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर ये निकाला। तो ये ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र याद होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ AB और CD समांतर भुजा है, याद रखना है। और ऊंचाई जो दी गई है MD दी गई है, ठीक है। और 25 और 7 उसका मान दिया गया जो हमने यहाँ पर अभी निकाला, ठीक है। और इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, आप जानते ही हैं कि पहाड़ से कट करके 2 छंग 12 और फिर 32 में 6 का जो गुणा करके हमने यहाँ पर निकाला। 6 दूनी 12 का 2, 6 हाथ से लगा 1, 6 3 18 19, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मान निकाल लिया, ठीक है। ये 196 वर्ग इकाई। तो इसको आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार करोगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों।